वीज पाणी आरोग्यासाठी काम करते वीज पाणी आरोग्यासाठी काम करते पाहिजे केजरीवाल आता पाहिजे केजरीवाल झाडूचं बटन दाब आता पाहिजे केजरीवाल पाहिजे केजरीवाल आता पाहिजे केजरीवाल झाडूचं बटन दाब आता पाहिजे केजरीवाल। आपने एक बहुत अच्छी बात कही सर, जैसे टीम वर्क, बिकॉज टीम का फुल फॉर्म हम सबको पता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और अगर हमें हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करना है तो एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मजबूत टीम बनानी होगी। अब टाइम आता है एक ऐसे पर्सनॅलिटी को सुनने का जिनको कहा जाता है की महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाची जबरदस्त पकड असलेली व्यक्ती। तर त्यांच्या आगमन करायच्या अगोदर मी सगळ्यांना विनंती करते, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसको भी जो सीट मिली है प्लीज अपने सीट्स पर बैठे रहिए। यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको टाइम मिलेगा स्पीच होने के बाद, आपको वॉशरूम अगर जाना है कुछ भी करना है तो, बट अभी कोई अपनी सीट्स ना छोड़े, बिकॉज लास्ट के हमारे जो 2 मैसेजेस होने वाले हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। सो लेट मी इन्वाइट ऑन स्टेज नेक्स्ट पर्सनॅलिटी जे महाराष्ट्र आम आदमी पार्टीचे तर रंगासरांना ऐकायच्या आधी आपण 2 मिनिटं ऐकूया किशोर मांद्यान सरांना, त्यांच्याबद्दल आणि त्यांचं मार्गदर्शन हे आपल्याला महत्त्वाचं आहे। तर सर, आय वुड रिक्वेस्ट मिस्टर किशोर मांद्यान सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड गाईड अस की नवी मुंबई एक नेक्स्ट लेवलवर कशा प्रकारे जाऊ शकते। थोडीशी क्लॅपिंग अजून होऊ शकते ना। नमस्कार। अगर मैं 18 बरस का युवा होता था तो हर एक सीट में लड़ता था आप सबको सुनकर। आपने तो जज्बा वापस ला दिया। कितना सुंदर शो आपने रखा है श्याम बाबू, इतने छोटे टाइम में। और जब मैं स्टेज को देख रहा हूं तो लग रहा है कि एक बारिश गिर गई, उसके बाद सूरज आया और सब रंग निकल गया जो रंग मैं देख रहा हूं। खाली एक कंप्लेंट है और ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब रंग आगे होना चाहिए। Behind every woman there is a great woman, but we must create a situation where behind every woman there is a great man. नवी मुंबई की आत्मा यहां है। जो आज आए हैं हमारे गेस्ट को सुनने के लिए, जिन्होंने काम किया है शक्ति से, जज्बा से कि आप ऐसा कार्यक्रम कर सकते हो छोटे टाइम पर, इतना डिसिप्लिन कार्यक्रम, इतना प्रोफेशनल कार्यक्रम। हमें कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ये काडर बनते ही जाता है खुदा के और कुदरत के काम से। थैंक यू। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे साथ आज विशेष रवि भाई है, दूर से आए हैं दिल्ली से। किशोर भाई है गुजरात से, भंडारी साहब है गुजरात से और राकेश भाई गुजरात से। लग रहा है कि गंगा, जमुना और सरस्वती साथ में आई है हमें ज्ञान देने के लिए, उनका एक्सपीरियंस देने के लिए, उनका टाइम देने के लिए, और हम बहुत खुश नसीब है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिशा, आपकी गाइडेंस मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा है और हम और भी सुनेंगे, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। बाबर काबुल से आने के पहले
सेंट्रल एशिया के आने से पहले उज़्बेकिस्तान से 7 बार वो गिरे हिंदुस्तान में 8 बरस में। उनकी जो जीत हुई पानीपत में 8 बरस के बाद हुई। उन्होंने बहुत सीखा, और जब इब्राहिम लोदी के फोर्सेस को उन्होंने डिफीट किया, जहां 1 लाख लोग थे और 1000 हाथी थे, और उन्होंने 11,000 लोग और 300 घोड़े के साथ उनको खत्म कर दिया, तो भारत का पूरा चेहरा बदल गया और एक मुगल का जमाना आ गया, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पीरियड हमारे इतिहास में। तो जो ब्रिलियंट पीरियड हमारा आने वाला है, हम आगे चल के, आपने पायनियरिंग स्टेप्स ली है दिल्ली में, गुजरात में, और उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है और कुछ सालों में पूरे भारत में होगा, ये हमारी आशा है। 2 बरस पहले प्रीति शर्मा मेनन ने जिम्मेदारी ली थी कि ये एक सपना हम शुरू करें नवी मुंबई में, और उसका फायदा उठाकर पुराने मुंबई में इंपैक्ट हो। ये टाइम टेबल जरा बदल गया, मगर जो फाउंडेशन उसने की, और उसके बाद श्याम भाव प्रीति, हमारी दूसरी प्रीति साथ में, वो आगे लेके आए हैं और घर बना रहे हैं। दीवार बन गई है, अभी रूफ बनेगी और उसके अंदर फर्नीचर डालेंगे और हम उस नए मुंबई में आके रहेंगे। अभी ये बहुत मोटा किताब हो गया था, तभी मैंने मेरा चैप्टर को आधा कर दिया या पौना कर दिया, और जितेंद्र भावे ने तो बहुत कह दिया, तो मैं और उसको ऐड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सुंदर नमूने में उन्होंने कह दिया और लोगों ने भी कह दिया। मैं कहना चाहता था, जहां जहां हम महाराष्ट्र में घूमे हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट्स में, 131 असेंबलीज में, 28 म्युनिसिपल काउंसिल्स और कॉरपोरेशंस में और जिला में, तो मैं लोगों को एक चीज कहता था, उसके डिटेल में मैं आज नहीं जाऊंगा कुछ, क्योंकि हमें वक्त नहीं है, कि 5 लेटर्स है, ए, ओ, ई, जी और ए अगेन। इसका मतलब है आंदोलन, ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन, गवर्नेंस और आंदोलन अगेन। अगर हम आंदोलन करें और उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, और पूरे मैंने 40 इलेक्शंस पूरे दुनिया में चलाए गए, तो कुछ फायदा नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है। आप जीत सकते हो, आप आंदोलन कर सकते हो, ऐसे भारत में बहुत ही आंदोलन 5000 बरस में बने हैं, मगर कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकली है, और उसके कारण दूसरों ने आके राज किया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है, अच्छा है। जो ऑर्गेनाइजेशन के 4 मुद्दे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, वो भी हो सकता है, मगर क्या फायदा? आंदोलन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुई, आप इलेक्शन जीत सकते हो, ठीक है, अच्छा हुआ, जीत गए, मगर एक इलेक्शन जीतने से आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। आपको बार बार जीतना पड़ेगा, और आपको बड़े मैंडेट से जीतना पड़ेगा। जब तक अरविंद केजरीवाल को 500 सीट पार्लियामेंट में नहीं आएगी, और जब तक हम पूरे भारत में 30 स्टेट से 20 स्टेट नहीं जीतेंगे, और वो भी 60% सीट के साथ, तो तब हमारी जो 5000 बरस का जो कचरा है हमारे लोगों के सर में, हम नहीं बदला सकेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योरसेल्फ इन द रियल सेंस, सो दैट यू कैन गवर्न। आंदोलन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मैंने देखा है बहुत 8 स्टेट्स में हमने जाके हम लड़े हैं, हमने देखा है हमारे पार्टी की रैंक और फाइल, जीत सकेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना सकेंगे, आंदोलन कर सकेंगे, क्या गवर्नेंस कर सकेंगे? ये तो एक खुशनसीबी है
कि दिल्ली में हमारे गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राजपाल जी और लोग साथ में आ गए 10-15 बरस में। उनको भी 10-15 बरस लगा इतने टैलेंटेड लोगों को। तो हमें पूछना है कि नवी मुंबई में और किधर हमारे सत्येंद्र जैन कौन है, हमारे गोपाल राय कौन है, हमारे अरविंद कौन है, जिन्होंने मास्टर किया है बजट, जिन्होंने सोचा है 10 बरस आगे राजनीति कैसे करनी मोदी के साथ, कांग्रेस के साथ। ये सब सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप और डोर डोर का काम नहीं है। इससे जीतकर उसके बाद क्या? अगर हम उसके बाद सही काम नहीं करेंगे तो हम 10 बरस पीछे रह जाएंगे। एक इलेक्शन में आ सकते हैं, मगर हमने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, दिमाग नहीं चलाया, तो हम उधर ही रह जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। लास्ट में मैंने क्यों कहा, अगर गवर्नेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय आंदोलन ऑन द ग्राउंड, कि जब आप अंदर हो और बाहर आपको भीड़ नहीं है, जब आपका रेजोल्यूशन अंदर पास हो रहा है या उसकी डिबेट हो रही है, तो आपके अंदर के लोगों को जो खींचने वाले हैं उनको जज्बा नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू कंटिन्यू टू मोबिलाइज एंड बिल्ड आंदोलन इवन आफ्टर यू हैव बीन इलेक्टेड। अगर आप हिस्ट्री ऑफ क्यूबा देखोगे जहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप हिस्ट्री ऑफ रशिया देखोगे जहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप हिस्ट्री ऑफ जर्मनी देखोगे जहां एक वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था रोजा लग्जमबर्ग के साथ, या आप चाइना को देखोगे तो मोबिलाइजेशन बाहर। साउथ कोरिया की कहानी जरा दूसरी है, उसमें भी अगर आप स्टडी करोगे कि जब गवर्नेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो बाहर आंदोलन चल रहा है। ऐसे नहीं कि लोग घर में जाके सो जाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली मैं एक वर्स जो नेहरू जी की है उससे एंड करता हूं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ये है कि जंगल बहुत, उसमें बहुत अंधेरा है, जंगल बहुत गहरा है, और जंगल में बहुत कचरा भी है, जैसे जानवर भी है। मगर मुझे वचन रखना है और उसके लिए मुझे बहुत घूमना है, बहुत घूमना है सोने के पहले। तो हम हाथ पकड़ के साथ में साथ मोहब्बत के साथ आगे चलेंगे, जीतेंगे और समाज को बदलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।